जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन एयरफोर्स की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन काफ़ी कम मांगी है। अगर आप यहाँ पे 10वीं पास भी हो तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे और अप्लाई करने की यहाँ पे कोई फी नहीं है, यानी आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। कैसे आपको अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, सिलेबस आपका क्या रहता है, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली हर रोज आपको 2 नई गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी में सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देखो। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है ये भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकाली गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मैं आपको दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। लेकिन उससे पहले सारी जानकारी देता हूं। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। तो देखो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो रही है 27 जून से और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 27 जुलाई, यानी पूरे 1 महीने 30 दिन का टाइम आपको दिया गया है। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं है, यानी आप सभी बच्चे फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल अभी अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हो तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, 10वीं में कितनी भी परसेंटेज हो उससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम होगा और एग्जाम में आप कितने मार्क्स लाओगे सिर्फ उसी से फर्क पड़ेगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 1। और लेवल 1 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 32 के आसपास पे आपका रहेगा। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि फी आपकी नहीं है, लेकिन बच्चे पूछते हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बस एक एग्जाम ही होगा, एक सिंगल एग्जाम। इसके बाद ना तो कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट है, ना ही कुछ और, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबको अगर आप देखोगे तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है और टाइम मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। साथ ही में -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आप वही क्वेश्चन करना जो कि आपको आते हो। बाकी अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कुल मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होता है। 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपको टाइम मिलता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.25 मार्क की। ठीक है, तो इसलिए आप उतने ही क्वेश्चन करना जितने आपको कंफर्म आते हो। बाकी बात करें बुक्स की, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स मैंने आपको दे दिया है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके 4 बुकों का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। देखो, एज आपकी काउंट होगी 27 जुलाई से। आपको यह देखना है कि भाई 27 जुलाई वाले दिन मेरी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चले मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है
तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल में आते हैं उन्हें 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। अब चले जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, आपकी जॉब लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करते हो सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफी सारी वैकेंसी है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अगर आप इंडियन एयर फोर्स लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी, या फिर आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना तो डायरेक्ट भी आपको वैकेंसी दिख जाएगी। ना दिखे तो आप सर्च कर लेना, दोनों ऑप्शन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं एंड यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम तो ये है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। और मैं पहले बता दूं जुड़ना बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बाकी कैसे अप्लाई करना है वो तो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देना है। आपको पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और जब आपको लगे कि वैकेंसी मुझे पसंद आई, मेरे लायक है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो पहले आप पढ़ना जरूर। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, यानी वैकेंसी से रिलेटेड सब कुछ। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो, और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करके भी नोटिफिकेशन ही ओपन होगा क्योंकि इसी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में आपको A4 साइज के पेपर पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना है और उसके बाद इसे फिल करना है। ठीक है, ये आप फिल मत करना, ये एयरफोर्स वाले करेंगे। बाकी चीजें आपको फिल करनी है। ये फिल करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को एक एनवलप यानी कि एक लिफाफे में डाल देना और साथ ही साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, आधार हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, ये सब। और फिर आपको इसे सेंड करना होता है। कहां पे सेंड करना है, एड्रेस क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा बट नोटिफिकेशन इतना ही क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कमांडेंट IAM IAF विमानापुरा PO बेंगलोर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट एड्रेस है, यहीं पे आपको पोस्ट करना है। और याद रखना लास्ट डेट से पहले आपका फॉर्म यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, तो थोड़ा पहले ही अप्लाई कर देना। और यहाँ पे आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी बेंगलोर ही रहने वाली है। ठीक है ना, हालांकि अप्लाई देखो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जाने और मौके का फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।